हाय नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे धारणीय एवं अधारणीय वेग प्रकरण, यानी इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधारणीय वेग। जब कोई मनुष्य साथ में इक्खर आहार का सेवन करता है तो उसका पाचन होता है। पाचन के बाद एक तो वह रस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब भोजन का पाचन होता है तो एक तो वह भाग अलग हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों से भरपूर है, तो वह भाग तो कहलाता है रस। एक तो पाचन के बाद भोजन रस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मल भाग में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जिनको शरीर से बाहर निकाल देना ही हमारे शरीर के लिए सही है। तो जो रस है वह रस तो रक्त बना लेगा, रक्त से मांस, मांस मेद बना लेगा, ऐसे करके सप्त धातुओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो मल भाग है, जो हमारे शरीर के किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी के विभिन्न भागों द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब जो ये मल भाग है वो सिर्फ मूत्र या पुरुष द्वारा ही शरीर से बाहर निष्कासित नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे स्रोतों द्वारा अलग अलग तरीके से शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी जो मल भाग है वही अधारणीय वेग उत्पन्न करता है, क्योंकि इसको धारण करने से शरीर में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इनसे उत्पन्न होने वाले वेगों को अधारणीय वेग कहते हैं, क्योंकि इनको धारण करने से शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, या इनको धारण करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ये संख्या में 13 होते हैं। जब बहुत सारी संख्या हो जाती है, यानी 2-3 तक तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब कोई 7-8 या 12-13 जब नाम एक साथ याद करने हो तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ टाइम तक वो चीज़ें याद हो। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे तो वो संख्या में अपने आप ही कम हो जाएंगे। जैसे 7-8 कुछ नाम हैं जो हमें एक साथ याद रखने हैं, तो धीरे धीरे वही हमें 4-5 याद रहेंगे, 2-3 में हमें कन्फ्यूजन रहेगी या हम एकदम से भूल जाएंगे। इसलिए हम श्लोक याद करते हैं कि श्लोक याद लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो उसके सारे नाम भी याद रह जाते हैं। लेकिन अधारणीय वेग के लिए जो श्लोक दे रखा है वो थोड़ा लंबा है और वो याद करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इनको कैसे याद रख सकते हैं उसका एक तरीका है। जैसे मैंने एक शरीर का ढांचा बना लिया है, हालांकि ये शरीर का ढांचा आपको नहीं बनाना है, आप अपने ऊपर लेके याद रख सकते हैं। पहले जैसे आँख आती है तो हम आँख से आंसू और निद्रा दो अधारणीय वेग है जो हम याद रख सकते हैं। मुख से वमन, छींक, भूख, प्यास, डकार आदि 5 प्रकार के अधारणीय वेग है जो हम याद रख सकते हैं कि हाँ, मुँह से ये होते हैं, ऐसे करके हमारे लॉन्ग टाइम तक ये याद रह सकते हैं। हालांकि वमन, भूख, प्यास, डकार ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रिया है, उधर भाग की क्रियाएं, लेकिन क्योंकि हम इन सबको मुख से पास करते हैं बाहर, तो हम मुख से ही याद कर लेंगे। वमन, छींक, भूख, प्यास, डकार ये मुख से हो गए। और मध्य भाग से हम 2 प्रकार के अधारणीय वेग याद करेंगे, झम्बाई और परिश्रम से उत्पन्न निश्वास। और अधोभाग है यानी वक्षण प्रदेश है, इससे हम 4 प्रकार के अधारणीय वेग याद करेंगे। मूत्र, पुरीस, रेतस का मतलब शुक्र होता है, और अपान वायु। अपान वायु आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो गंदी गैस पास होती है वही अपान वायु है। तो हो गए 13 प्रकार के अधारणीय वेग, जिनको शरीर में धारण करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अभी अगर हम इनको शरीर में धारण करते हैं तो कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ का जो जो क्राइटेरिया है, जिस जिस वेग का जो जो क्राइटेरिया है, जैसे इनका ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, जो जो क्राइटेरिया होता है वहीं पे ही व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन शब्द के अर्थ ना तो हम पहले पढ़ते हैं, और अर्थ समझे बिना हमें याद रखने में भी सहूलियत नहीं होती। इसलिए हम इनके अर्थ देख लेते हैं, डायरेक्ट बुक से ही पढ़ते हैं। तो पहला वेग है अधारणीय मूत्र का, जो मूत्र है अधारणीय वेग, उसको रोकने से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या व्याधियाँ उत्पन्न होती है, वो पढ़ लेते हैं। मूत्र को रोकने से क्या क्या व्याधियाँ होती है, जो कि निम्न है। इनके श्लोक याद नहीं करने हैं,
बस्ती व लिंग में सूल होना, यहाँ बस्ती का मतलब मूत्राशय से है, लिंग में सूल यानी दर्द होता है। मूत्र क्रीच का मतलब क्या होता है कि बार बार और थोड़ा थोड़ा मूत्र बाहर पास होता है। सिर में वेदना होना। और विनाम, विनाम का मतलब है वेदना के समय सिर का झुक जाना, इसमें भी बहुत भयंकर पीड़ा होती है। वक्षण प्रदेश में आना होना, वक्षण प्रदेश यही होता है, ये जो क्राइटेरिया है वही वक्षण प्रदेश कहलाता है। तो इसमें आनाहा यानी ये भी है कि यहाँ पे सूल उत्पन्न होगा। अब बाद में हम देखते हैं कि पुरुष का वेग रोकने से क्या हानि होती है। तो पुरुष का यहाँ पक्वाशय से पक्वाशय से मतलब मलाशय से है, वह सिर में वेदना। अपान वायु जो गंदी जो वायु है, गैस है, वो पास होती है, वो नहीं होती है। मल का रुक जाना, झंगा की पिंडलियों में ऐंठन होना। और पेट में आद्यमान, आप आद्यमान में क्या होता है, आद्यमान में पेट में आफरा आ जाता है, वह गड़गड़ाहट होती है। शुक्र का वेग रोकने से क्या क्या हानियां या क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शीशन व वृषण में शूल होता है, अंगमर्द होता है और हद्दे में वेदना होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है। अपान वायु अगर हम रोकते हैं तो उससे क्या क्या हानियां होती है वो देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पुरुष, मूत्र व अपान वायु, ये तीनों में ही रुकावट आ जाती है। पेट में आद्यमान का मतलब वही है कि पेट में आफरा आ जाता है। उधर सूल होता है। कलम का मतलब मानसिक थकावट होती है। उदर में वातजन्य विकार उत्पन्न होते हैं। आगे हम देखते हैं वमन का वेग रोकने से क्या क्या हानि होती है। शरीर में कंडू, कंडू का मतलब खुजली होता है, कंडू होती है। एक बात याद रखना, वमन के वेग रोकने से सारे के सारे स्किन इन्फेक्शन ही होंगे। ओके, तो शरीर में खुजली होती है। शरीर में कोठ, कोठ और एक होता है कुष्ठ, इनको हम थोड़ा साथ में ही पढ़ लेते हैं। कोठ होते हैं जैसे कि ये हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर एक जगह यहाँ पे व्रण हो गया, जैसे ये स्किन है हमारी, यहाँ पे व्रण हो गया। व्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध व्रण जो कि बहुत जल्दी सही हो जाता है और उससे हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और एक होता है जो दूषित हो जाता है, उसके बाद उससे खून पास होता रहता है, वह दूषित रहता है, ठीक नहीं होता, बिगड़ जाता है। तो बात करें कुष्ठ रोग की, तो उसमें क्या होता है, पहले हम कोट पढ़ लेते हैं। कोट में क्या होता है कि जब कोई शुद्ध वर्ण है वो धूल आदि से दूषित हो जाते हैं तो उनके आसपास के उत्तक है वो अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, यानी जो वर्ण है वो दुष्ट वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, वह बिगड़ जाता है, वही कोट कहलाता है। और कुष्ठ में एक बैक्टीरिया होता है जो कुष्ठ में एक बैक्टीरिया होता है जो त्वचा के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि ये भी स्किन डिजीज़ है, वमन से याद रखना सारी स्किन डिजीज़ ही होंगी, और लेकिन इसमें त्वचा के ऊपर घाव हो जाता है। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया ऊपरी श्वसन तंत्र का जो ऊपरी ऊपरी भाग है उसको भी प्रभावित करता है। अगर कुष्ठ रोग का सही टाइम पर इलाज नहीं हो तो बॉडी लकवा भी मार सकती है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये पहले के टाइम पे बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी। भोजन में अरुचि होना, व्यंग होना, शोथ का मतलब सोजन और पांडु का मतलब पीलिया रोग है, पांडु रोग होना, ज्वर बुखार होना, हल्लास, जी मचलाना। विषर्प का मतलब क्या है, ये भी त्वचा का ही एक संक्रामक रोग है जिसमें स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। शवतु यानी छींक का वेग रोकने से क्या क्या हानियाँ होती है वो हम देखते हैं। मन्या स्तंभ होना, मन्या स्तंभ का मतलब क्या होता है कि ये एक गला है, यहाँ पे गले का ही रोग है जिसमें गले की डिस्क इधर उधर हो जाती है, एक जकड़ाहट सी पैदा हो जाती है। सिर सूल होना, अर्दित रोग यानी ये एक लकवा है लेकिन ये सिर्फ फेस पे होता है। अर्धाव भेदक, आधे सिर में दर्द होता है, इसके सिम्टम सेम टू सेम वही होते हैं, जैसे आंधा सीसी नहीं होती उससे इसकी तुलना की जा सकती है। माइग्रेन जैसे सेम लक्षण इसके होते हैं अर्धाव भेदक के। ज्ञानेंद्रिय जो हमें ज्ञान कराती है, आँख नाक जो भी है स्किन,
उसमें दुर्बलता हो जाती है। ओके, तो वमन तो स्किन डिजीज देती है सारी, और छींक से सिर के रोग होते हैं। तो वही देखना कि जो जो जिसका क्राइटेरिया है उसी में ही रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ये इसलिए ध्यान रखना ताकि हमें इससे ये पता रहे कि हाँ ये रोग हो रहा है, ये रोग हो रहा है। तो जब हम उसका क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे कि ये इसका ये क्राइटेरिया था, छींक यहाँ से उत्पन्न होती है, मूत्र का ये क्राइटेरिया है, उससे हमें रोग याद रखने में आसानी होगी। बात करते हैं डकार का वेग रोकने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। हिक्का, हिचकी आती है, श्वास रोग होता है, भोजन में अरुचि होती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, और कंपन होता है, और हृदय व छाती में जकड़ाहट होती है। ओके, तो बात करते हैं अगले की कि जम्भाई का वेग रोकने से क्या क्या हानि होती है। जम्भाई जिह्वा की हानियाँ रोकने से विनाम यानी शरीर झुक जाता है। आक्षेप का मतलब क्या होता है? आक्षेप एक वात रोग है। वात दूषित होने के कारण ऐंठन यानी मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती है और तेजी से ही स्थिर हो जाती है, यानी अनियंत्रित लगातार कंपकंपी होती है, ऐंठन बोल सकते हैं इसको। अंगों का सिकुड़ना, संकोच, शून्यता यानी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेहोश हो रखे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है हमारी बाहरी जो शरीर के उसके कुछ हो भी रहा है क्या। शरीर तथा हाथ पैरों में कंपन होना। बात करते हैं क्षुधा यानी भूख का वेग रोकने से क्या क्या हानि होती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में कृशता होना, दुर्बलता होना, शरीर के वर्ण में परिवर्तन होना, भोजन में अरुचि हो जाती है, भ्रम यानी चक्कर आना। अगला है प्यास का वेग रोकने से क्या क्या हानि होती है। तो प्यास का वेग रोकने से कंठ व मुख का सूख जाना, बधिर यानी बहरापन आ जाना, शर्म, थकावट, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना, हृदय में व्यथा होना। ओके, आंसू का वेग रोकने से क्या क्या हानियाँ हो जाती है। प्रतिशाय का मतलब जुखाम होता है, नेत्र रोग होना, हृदय रोग होना, अरुचि हो जाती है किसी भी काम में, भ्रम का मतलब होता है चक्कर आना। अब बात करते हैं कि निद्रा का वेग रोकने से क्या क्या हानि होती है। जिह्वा यानी झंपाई आती है बार बार, अंगों का टूटना। तंद्रा क्या होती है? तंद्रा होती है मनुष्य जब बहुत ज़्यादा नींद इकट्ठी हो जाती है तब कुछ कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए अपने आप नींद नहीं आती, बीच में अपने आप सोने लग जाता है, वही तंद्रा है। सिर में वेदना, नेत्रों में भारीपन। श्रमजन्य निश्वास को रोकने से क्या क्या हानि होती है। गुल्म रोग हो जाता है, ये एक पेट का रोग है जिसमें एक गोला सा बन जाता है, बोल सकते हैं एक गांठ सी बन जाती है, घटने बढ़ जो कभी घट जाती है कभी अपने आप ही बढ़ जाती है। ये वातजन्य रोग है, गुल्म रोग। इसके बहुत सारे भेद हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हृदय रोग होना और मूर्छा, बेहोश हो जाना। तो ये थे हमारे अलग अलग रोग से होने वाली मतलब अलग अलग वेग जिनको शरीर में धारण करना हानिकारक हो सकता है। इनको बाहर पास करना ही सही रहता है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम इनको धारण करेंगे बहुत सारे रोग हो जाएंगे। रोग को याद करने के लिए हमें इन रोगों की क्राइटेरिया याद रखना होगा कि ये कहाँ से संबंधित है। इनका क्राइटेरिया ध्यान में रखकर हम ये इनको नंबर वाइज से याद भी रख सकते हैं, और इनका क्राइटेरिया ध्यान में रखकर इससे होने वाले रोग भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं धारणीय वेग, जिनको शरीर में धारण करना ही शरीर के लिए हितकर होता है। तो धारणीय वेग ये है। धारणीय वेगों को 3 भागों में बांटा गया है, बुरे मानसिक वेग और बुरे वाचिक वेग और असत शारीरिक वेग। इनको शरीर में धारण करना ही शरीर के लिए सही रहता है। धारणीय वेग पहले बुरे मानसिक वेग कौन कौन से हैं, जैसे लोभ है, भय है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है। ये सब बुरे मानसिक वेग है जिनको हमें शरीर के अंदर ही धारण कर लेना चाहिए, शरीर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बुरे मानसिक वेग है। बुरे वाचिक वेग यानी कि झूठ बोलना है, गंदा बोलना है, कोई भी कठोर वचन है, वह बुरे वाचिक वेगों में आते हैं। तो इनको भी शरीर में ही धारण कर लेना चाहिए। असत शारीरिक वेग है, जैसे दूसरों को पीड़ा देना, हिंसा करना, मारपीट करना। ये सब असत शारीरिक वेग है जिनको हमें
अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें अपने शरीर के अंदर ही धारण कर लेना चाहिए। तो ये सब धारणीय वेगों में आते हैं। इन सब धारणीय वेगों को हम धारण करके मन, कर्म, वचन इन सब से पाप रहित हो जाते हैं और पुण्य कमाते हैं, और हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझाने के बाद धारणीय और अधारणीय वेग याद करने में आसानी होगी, आप अच्छे से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।